15 सितंबर तक पीएम मोदी का पूर्वोत्तर का दौरा है, जो कि कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि मिजोरम, मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार का दौरा पीएम मोदी करेंगे। तकरीबन 71,850 करोड़ की बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी पूर्वोत्तर को देंगे, जहां पर मिजोरम में बैराबी सिरंग रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। मणिपुर का अगर जिक्र किया जाए तो 8,500 करोड़ से अधिक की सौगात मणिपुर वासियों के नाम होगी। असम में डॉक्टर हजारिका की जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, जहां असम को 18,350 करोड़ से अधिक की बड़ी सौगात पीएम मोदी देंगे। साथ ही कोलकाता जब जाएंगे तो कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का भी उद्घाटन किया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। पूर्णिया हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन इस दौरान पीएम मोदी के माध्यम से किया जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ये दौरे हैं, ये निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और ऐसे में निश्चित तौर पर सभी तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन क्या तस्वीरें, क्या तासीर बदलने वाली तस्वीरें सामने आ सकती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पीएम मोदी का ये मणिपुर दौरा है और बीते 2 साल बाद आज पहली बार पीएम मोदी मणिपुर जा रहे हैं। वहां पर कुकी और मैती समुदाय के लोगों को लगभग 8,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास वहां पर करेंगे। वहीं इम्फाल में जहां पर कुकी बाहुल्य इलाका है, वहां पर लगभग 1,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो सबसे पहले मिजोरम और असम को जोड़ने वाली एक रेल परियोजना का भी शुभारंभ पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। और महत्वपूर्ण मणिपुर दौरा इसलिए भी हो जाता है कि जिस तरह से कुकी और मैती समुदाय के बीच 2023 से अहिंसा भड़की, जिस तरह से दोनों ही समुदाय जो कि बहुत मेजर हैं मणिपुर के, उनके बीच अविश्वास हुआ, दोनों के बीच दंगे भड़के और किस तरह की भयावह तस्वीर मणिपुर से सामने आई थी, वो हम सब ने देखा। उसके बाद कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने की कोशिश इस बार जरूर की जाएगी। वहीं लगातार विपक्ष भी आड़े हाथों पीएम मोदी को लेते रहा कि पीएम मोदी को विदेश दौरे करने का खूब समय है, लेकिन कभी भी मणिपुर जाकर के पीएम मोदी ने नहीं देखा। हालांकि जब हिंसा भड़की थी उसके बाद अमित शाह जरूर मणिपुर के दौरे पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्थिति बहाल करने, क्योंकि लगातार राष्ट्रपति शासन जो है मणिपुर में लगा रहा और एन बीरेन सिंह जो कि वहां के सीएम थे, इतनी हिंसा भड़क गई कि उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया था। तो अब निश्चित तौर पर समीक्षा देखिए, मणिपुर, मिजोरम और इम्फाल तमाम राज्यों के दौरे में इस पीएम मोदी है। निश्चित तौर पर हर एक राज्य का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर करोड़ों की सौगातों से नवाजेंगे उस राज्य को। लेकिन जब बात मणिपुर की आती तो विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था, लेकिन विपक्ष के फिलहाल कोई स्टेटमेंट सामने आ पाया पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर? देखिए, फिलहाल कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट विपक्ष की तरफ से अभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन निश्चित ही जब शिलान्यास होगा तो विपक्ष चुप तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ वो जरूर बोलेंगे। और पहले भी लगातार यही बोलते हैं कि मणिपुर पीएम मोदी आखिर 2 साल में क्यों नहीं गए? क्या 2 साल में उनको अपने ही देश के एक राज्य में जाने का समय नहीं मिला जहां पर स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है? हालांकि हमने देखा कि मणिपुर जैसे एकदम सेंसिटिव मुद्दे को उन्होंने जब सेशन स्टार्ट हुआ था, विंटर सेशन, तब उन्होंने उस मुद्दे को सबसे पहले दिन एड्रेस भी किया था, लेकिन वो दौरे पर नहीं गए थे। ये 2 साल में पहला दौरा, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर शांति व्यवस्था जो है वो एक बार फिर से बहाल हो जाए और वापस लोग प्रेम से, भाईचारे के साथ रहने लगे हैं। ठीक है समीक्षा, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर से लगातार आपको साझा कर रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अब आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों का दौरा है और इन राज्यों के दौरे में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो तमाम तरह की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के माध्यम से दी जाएगी। दिल्ली टू मिजोरम डायरेक्ट ट्रेन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जा रहा है। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां दिशा पाटनी